नमस्ते। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो की शुरुआत कल्कि पुराण की सत्यता से करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, इसमें कल्कि पुराण से संबंधित महत्वपूर्ण सब जानकारी है। कल्कि नामक विष्णु के 10वें अवतार के बारे में एक वैष्णव हिंदू ग्रंथ है की रचना संभवतः बंगाल में उस युग के दौरान हुई थी जब इस क्षेत्र पर बंगाल सल्तनत या मुगल साम्राज्य का शासन था। वेंडी डोनिगर का अनुमान है कि यह 1500 ईपू और 1700 ईपू के बीच का समय है। इसमें ढाका, बांग्लादेश में खोजी गई पांडुलिपि के आधार पर 1726 ई का फ्लोरेट है। यह 18 महापुराणों, महान पुराणों में से एक नहीं है और इसे उपपुराण या माध्यमिक पुराण के रूप में गिना जाता है। मौजूदा पाठ कई संस्करणों में मौजूद है जो संरचना और विवरण में भिन्न है। कुछ लोग पाठ को खंडों में विभाजित नहीं करते हैं और इसमें लगभग 35 अध्याय हैं। कल्कि पुराण की शुरुआत में काली के वंश का वर्णन किया गया है जो उनके परदादा ब्रह्मा से शुरू होता है और उनके बच्चों के जन्म के साथ समाप्त होता है। अन्य हिंदू ग्रंथों के अनुसार दूध के सागर के मंथन से जहर से पैदा होने के बजाय वह ब्रह्मा की पीठ से पैदा हुए अनाचार राक्षसों की एक लंबी श्रृंखला का उत्पाद है। काली ब्रह्मा के प्रपौत्र हैं। वह क्रोध और उसकी बहन से पत्नी बनी हिंसा का पुत्र है। वह दंभ, वैनिटी और उसकी बहन माया, भ्रम का पोता है। वह अधर्म का प्रपोता है, अनुचितता, और उसकी पत्नी मिथ्या, मिथ्यात्व। अधर्म मूल रूप से ब्रह्मा की पीठ से मलिन पताका, एक बहुत ही अंधकारमय और घातक पापी वस्तु के रूप में बनाया गया था। प्रलय काल समाप्त होने के बाद ब्रह्मांड के विघटन को तेज करने के लिए ब्रह्मा द्वारा काली और उसके परिवार की रचना की गई थी। जब उनका परिवार पृथ्वी पर मानव रूप धारण करता है तो वे द्वापर युग के अंत और कलयुग की शुरुआत लाने के लिए मानव जाति के दिल और दिमाग को और अधिक दूषित कर देते हैं। कलयुग के पहले चरण के दौरान वर्णाश्रम टूट गया और मनुष्य द्वारा देव पूजा छोड़ दी गई। दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के दौरान मनुष्य भगवान का नाम भूल जाता है और अब भगवान को यज्ञ, प्रसाद नहीं देता है। पृथ्वी पर कल्कि का प्राकट्य कलयुग की बुराइयों से सुरक्षा के लिए ब्रह्मा और देवता विष्णु के पास पहुंचे। ब्रह्मांड में होने वाली हिंसा और अन्याय के वृत्तांतों को सुनने के बाद विष्णु ने बढ़ते चंद्रमा के पखवाड़े के दौरान 12वें दिन शंबाला नामक गांव में सुमति और विष्णु यशा के परिवार में कल्कि के रूप में जन्म लेने का वादा किया। कम उम्र में उन्हें धर्म, कर्म, अर्थ और ज्ञान सहित सभी पवित्र ग्रंथों की शिक्षा दी जाती है और अमर परशुराम, विष्णु के छठे अवतार, के संरक्षण में सामाजिक और सैन्य प्रशिक्षण भी प्राप्त होता है। जल्द ही कल्कि शिव की पूजा करते हैं जो भक्ति से प्रसन्न होते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। इस बीच कल्कि युद्ध करता है और साथ ही असुरों के सबसे शक्तिशाली सेनापतियों कोका और विकोका को मार डालता है। ये जुड़वां असुर काली कला में माहिर हैं। कल्कि फिर शासन करने के लिए शंभाला अपनी मातृभूमि लौटता है, भलाई के लिए एक नए युग का उद्घाटन करता है और पृथ्वी को अपने सेनापतियों के बीच विभाजित करता है। सुमति और विष्णु यशा, उनके माता पिता, फिर बद्रिकाश्रम के पवित्र स्थान की यात्रा करेंगे जहां वे रहेंगे। इसके बाद कल्कि वैकुंठ जाने के लिए पृथ्वी छोड़ देते हैं जैसे उनका कर्तव्य पूरा हो गया। धार्मिक लोग हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। नीचे टिप्पणी करें और सकारात्मक शब्द लिखें। नमस्ते।